अच्छा शम्स, ये मुझे एक बात ये समझ नहीं आ रही। ये जो 16 नवंबर 2024 को एक मादरी ज़ुबान के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान में कौन सी ज़ुबान कितनी बोली जाती है। तो ये थोड़ा सा ये मैं देख रहा हूँ, इसमें कहा गया है कि 10% जो है वो उर्दू ज़ुबान बोली जाती है, जो पाकिस्तान की नेशनल ज़ुबान है, सिर्फ 10% बोली जाती है। और इसी तरह 48% जो है वो पंजाबी ज़ुबान बोली जाती है, यानी कि पाकिस्तान का 50% ज़ुबान जो है वो पंजाबी है। और इसी तरह सिंधी जो है वो 12% बोली जाती है, और 10% सराइकी बोली जाती है, और 8% पश्तो बोली जाती है, और 3% बलोची बोली जाती है। और उसके बाद ये है 2% हिंदको। हिंदको एक ज़ुबान है, वो भी पाकिस्तान में बोली जाती है। हालांकि हिंदको ज़ुबान में आज तक पाकिस्तान में किसी बंदे से नहीं मिला जो हिंदको ज़ुबान बोलता हो। अल्लाह ही बेहतर जानता है ये कहाँ रहते हैं। और इसी तरह जो बरोही जो है वो 1% पाकिस्तान में बोली जाती है, और उसके बाद 6% दीगर ज़ुबानें हैं। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि जितनी भी ज़ुबानें 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ुबानें और दीगर को भी मिलाकर 9 ज़ुबानें इन्होंने जो है वो सर्वे में ये चीज़ें बताई हैं। तो इसमें हमारी जो बंगाली कम्युनिटी है वो कहाँ है? वैसे तो हमारे जो सियासतदान हैं, हमारी कम्युनिटी के जो सियासतदान हैं, वो ये दावा करते हैं कि हम 30 लाख हैं, 35 लाख हैं, कुछ तो ये कहते हैं कि हम 50 लाख हैं, कुछ कहते हैं कि हम 60 लाख हैं। अगर हम इतनी क्वांटिटी में हैं तो ये हम किसी भी सर्वे में नज़र क्यों नहीं आते? जैसे मर्दमशुमारी को ले लो, इसी तरह ये मादरी ज़ुबान के हवाले से ये एक सर्वे आई है, इसको ले लें तो हम कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। क्या हम ज़मीन पे भी रहते हैं या चांद पे रहते हैं? इसकी वजह क्या है? आप क्या समझते हैं कि हम किसी गिनती में आते क्यों नहीं है? सवाल तो बहुत ज़बरदस्त उठाया है इस इशू पे। और ये सर्वे हालिया दिनों में, हमने 5-6 दिन पहले ये सर्वे हुआ है। हाँ, और इसके मुताबिक मैं भी ये रिपोर्ट अभी पढ़ रहा था। मैं खुद हैरान हूँ कि भाई पाकिस्तान में जो ज़बानें बोली जाती है, वैसे गूगल हमें बताता है कि 70 से अबव ज़बानें पाकिस्तान में बोली जाती हैं। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर आपने अभी जो ज़बानों की जो मुझे फीसद बताई कि इतने ज़बान मादरी ज़बान जो यहाँ पे 3% लोग बोली जाती हैं। तो मेरे पास एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक जो है पाकिस्तान में जो है जो पंजाबी जो ज़बान है उसके जो मादरी ज़बान बोलने वाले 8 करोड़ 79 लाख। अच्छा, ये जो 48% जो है वो जी 48% जो पंजाबी ज़बान मादरी ज़बान उनकी तादाद है 8 करोड़ 79 लाख जो है अफराद जो है मादरी ज़बान पंजाबी बोलते हैं। बहुत बड़ी तादाद है। इसके बाद आप देखें 4 करोड़ 36 लाख की आबादी जो है वो मादरी ज़बान जिनकी पश्तो है। अच्छा, ये दूसरे नंबर पे आ रही है? दूसरे नंबर पे आ रही है। अच्छा। तीसरे नंबर पे आ रही है 3 करोड़ 44 लाख की आबादी जिनकी मादरी ज़बान सिंधी है। ओहो। और चौथी ज़बान जो चौथे नंबर पे जो आ रही है दायरा शुमारियात के अपनी जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि 2 करोड़ 88 लाख अफराद की मादरी ज़बान सराइकी। जबकि सराइकी हमारे इस वक्त कराची में देखा जाए तो सराइकी तो महल में ज़्यादा मुल्तान साइड पे, पंजाब साइड में, पंजाब साइड पे है। वैसे मैं ये समझ रहा था सराइकी बहुत कम है। नहीं बहुत ज़्यादा है। ये कौन सा नंबर है इनका? इनका चौथा नंबर है। अच्छा। 2 करोड़ 22 लाख से ज़्यादा जो कौमी ज़बान पाकिस्तान का जो कौमी ज़बान जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है उनकी अच्छा। तादाद क्या है? हमारी कौमी ज़ुबान क्या है? कौमी ज़बान उर्दू है। उर्दू। और इसकी क्वांटिटी क्या है? उसकी जो कौमी ज़बान के तो वैसे पूरा पाकिस्तान का कौमी ज़बान उर्दू है, लेकिन जो जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है ना उनकी तादाद है 2 करोड़ 22 लाख। अच्छा, ये कौन से नंबर पे आ रहा है? ये छठे नंबर पे आ रहा है। छठे नंबर पे। ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं 81,17,000 की आबादी की जो मादरी ज़बान है वो बलोची है। 81,17,000 अफराद आबादी जिनकी मादरी ज़बान बलोची है। बलोची। उसके बाद रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान में 55,90,000 अफराद की मादरी ज़बान हिंदको, जो आप अभी डिस्कस कर रहे थे ना, हाँ, जो कहीं नज़र नहीं आते, वो कितना रेशो बताया था उसमें कि कितनी फीसद, उनकी कुछ फीसद आप बता रहे थे अभी, जिनकी यहाँ पे टोटल ज़बान आ रही है अफराद की जो मादरी ज़बान है उनकी तादाद है 55,90,000। अच्छा, उसके बाद आ जाए 27,78,000 आबादी मादरी ज़बान बराहवी है, जिसको 1% बता देना। अब हिसाब लगा ले 1% अगर है 27,78,000 की आबादी, तो अगर 10% उर्दू ज़बान बोलने वालों की होगी
तो आप उससे मल्टीप्लाई करें 27 लाख को, ये हिसाब किताब आप ही कर सकते हो। बहुत ज़्यादा। अच्छा शम्स, मुझे ये बताओ, इसमें जो कम क्वांटिटी जो बताई गई है वो मेरे ख्याल में कैलाशी जुबान है, जिसकी 7,000 बताई जा रही है। ये जो आप जो रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, ये रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है, देखी है मैंने, तो इसमें जो सबसे आखिर में वो कैलाशी है, तो 7,000 की इनकी क्वांटिटी है। तो क्या हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो जुबान है, वो 7,000 पे भी नहीं आती? नहीं आते। इसका मतलब ये हुआ पाकिस्तान में गोस्ट कम्युनिटी के उससे हमें शायद अच्छा देखिए इसमें 7,400। अच्छा, उसकी क्वांटिटी मुझे बताएं, कैलाशी के बाद क्या क्वांटिटी बताई गई है जो दीगर में? दीगर में 33,37,000 की दीगर मादरी ज़बानें, 37 लाख, यानी उसमें फिर हमारे जो कायदीन, आप जैसे बकौल आपके जो सियासी कायदीन हमारे जो बताते हैं 30 लाख, तो इसमें कुछ हकीकत है, यानी 30 लाख हम हैं और 7 लाख कोई दीगर और खलाई मखलूक होगी। नहीं तो अगर हम हैं, अगर 30 लाख या 30 लाख या 30,000 30,000 या 33 लाख 37,000 नहीं, अगर इसमें अगर हम 30,000 हैं या 35,000 हैं या 40 या 50,000 हैं, तो यहाँ तो इन्होंने फेरिस्त में बता दिया है कि 7,000 कैलाशी हैं, तो इसका मतलब हम 7,000 भी नहीं है इनके हिसाब से। और दूसरी बात यह है कि ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, ये किस सन की रिपोर्ट है, ये भी तो नहीं पता लग रही। जहाँ तक मैंने गूगल में देखा है, वहाँ तो ये कहा जा रहा है 2017 की है। तो क्या वाकई में 2017 की है या हाल ही जो मरदमशुमारी हुई है उसकी रिपोर्ट है, क्या है ये? इसके बारे में कोई है आपके पास इल्म? इसमें मैंने भी बहुत सर्च किया, मैं काफ़ी दिनों से इस पर लगा हुआ था। सर्वे की रिपोर्ट मेरे ख्याल में मुकम्मल जो नहीं आई, उस सर्वे की रिपोर्ट जब तफसील आप मांगो तो उस रिपोर्ट को पेश करते हैं, गूगल हो या आप किसी भी वेबसाइट पर जाए, तो उस पर ये इसी को जो है वो तफसील इसी को भेजते हैं। 2017 की या 15 की आई डोंट नो, लेकिन इसी रिपोर्ट को वो जो है पेश करते हैं। अभी सर्वे रिपोर्ट में भी क्या पता आ गया है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि 2015 में हम लोग क्या इस पाकिस्तान में नहीं रह रहे थे, या 2015 या 17 की जो रिपोर्ट बता रहे हैं हम, उसमें क्या ये एज अ नेशन यहाँ पे आबाद नहीं थे? तो कहने का मकसद ये है कि ऐसा क्यों है। और मैं अपने जो हमारे बरादरी के कम्युनिटी के जो लीडरान हैं, कायद हैं, सारे हमारे लिए काबिल नहीं, तो हाँ, क्या हमारी कम्युनिटी की क्वांटिटी ढूंढने के लिए हमें दूरबीन की जरूरत पड़ेगी? तो हमारे जो सियासतदान है वो क्या कर रहे हैं? ये मेरा आपसे सवाल है, मासूमाना सवाल है। तो ये सियासतदान क्या कर रहे हैं? क्या इनको इस पे कोई काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कि भाई ये क्या वजह है, जब भी सर्वे पाकिस्तान में होती है तो हमारी क्वांटिटी सामने नहीं आती, इसकी वजह क्या है? क्या इसमें कोई इस पे काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए, किनको करना चाहिए? 101% इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि हम जो अपनी बात कहते हैं, हमारे लीडरान जो बोलते हैं कि हम 123 आबादी। अच्छा, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। अगर ऐसा ही रहा तो ये जो इलेक्शन जो होते हैं, तो इलेक्शन में फिर हम कैसे उभर कर आएंगे? कैसे पता चलेगा कि हमारे इतने वोट हैं? जब जुबान के बारे में कहा जा रहा है कि हम 7,000 के अंदर भी नहीं है, 7,000 को भी अब नहीं कर पाए, तो फिर किस तरह हमारे MNA MP आएंगे? चलो चेयरमैन वगैरह तो बन जाते हैं, वो 2-3-2,500 वोट से बन जाते हैं। कैसे MNA MP आएंगे? इस तरीके से तो नहीं लग रहा है कि क़यामत तक हमारा कोई MNA MP आ सकता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो आपकी भूल है, क्योंकि देखें हमने अपनी स्टडी हमने कंप्लीट नहीं की। हमने अपनी सर्वे अपने ब्रादरी के लिए, कम्युनिटी के लिए अभी तक हमने कोई सर्वे नहीं करी ना। हमारे किसी जो सियासी कायदीन है या जो तंजीमें हमारी बनी हुई हैं, सियासी तंजीमें, शायद मैं भी किसी ने की हो, लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में किसी ने नहीं करी सर्वे कि हमारी टोटल आबादी कितनी है, टोटल हमारी जो है कॉलोनीज़ कितनी है। वैसे किसी से हमें पता चला था कि सियासी दोस्त आपसे कि उन्होंने 123 आबादियाँ जो है हमारी किया था। 123 से सम करें इसको कि 123 से अगर आबादियों में अगर हम एक कैलकुलेशन करें या हमारी कोई ऐसी सर्वे करें, इंडिविजुअली करें या एक सियासी प्लेटफॉर्म के थ्रू करें, तो हमारी काउंटिटी उभर के आ जाएगी। लेकिन हम बजाय उन चीज़ों को अपने जो है ना रिकॉर्ड में लाने के बजाय उसकी प्रेजेंटेशन दें आगे जाके, हम इतने हैं, हम बिल्कुल वसूख के साथ कह सकते हैं कि हम इतने अफराद पाकिस्तान में हैं। अभी एक जो है एक आइडिया और एक जो है हम ख्याली बलाव पे बात कर रहे होते कि हम इतने लोग हैं, हम इतनी आबादी है। नहीं, तो ये हिकमत अमली कौन बनाए, कौन तैयार करे, इस पर वर्किंग कौन करे, किनकी जिम्मेदारी है? मेरा सवाल आपसे ये है। जिम्मेदारी बता रहा हूँ उन्हीं लोगों की है ना जो इस वक्त हमारे कायद बने हुए हैं, जो इस
इस कौम का जो बेड़ा उठाए हैं, जो कौम के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, इस कौम को जो है ना आगे लाना चाह रहे हैं, इस कौम की आवाज़ को आगे तक असम्बली तक पहुंचाना चाह रहे हैं, हमारे लिए काबिल कदर है हमारे लीडरान। लेकिन उनसे रिक्वेस्ट है कि सर खुदारा दूसरी चीज़ें को, दूसरी एक्टिविटीज़ पर कम से कम वो करके पहले सर्वे अपनी मुकम्मल करें, अपनी बरादरी की सर्वे करें कि हम लोग कितने हैं। क्योंकि आप एक सवालिया निशान है, एक सवालिया निशान है कि ये जो शुमारियात कमेटी ने जो ये सर्वे किया है उसमें दीगर ज़बानों में भी हमारा नाम नहीं है। यानी दीगर ज़बानों में पता ही कौन सी ज़बानें, वो तो जब देखेंगे उसमें हमारी मादरी ज़बान का वहाँ पर कोई जिक्र बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है जिक्र। तो ये बहुत अफसोस की बात है। इस पर हमें सबसे पहले सर्वे करनी चाहिए कि हमारी अपनी स्ट्रेटजी मुकम्मल होनी चाहिए, इस पर हमारी सर्वे होनी चाहिए कि हम लोग हैं कितने असल में और हमारी आबादी कितनी है। तो मैं यही कहूँगा कि अपने लीडरान से कि सबसे पहले तो इस सर्वे तो ये तो सर्वे करते रहेंगे, हुकूमती सर्वे तो होती रहेंगी, आप अपने इंडिविजुअल तौर पे पार्टी बेसिस पे जो ना सबसे पहले आप अपनी सर्वे करें कि हमारी कम्युनिटी कितने की है। उसके बाद हम वसूख से और दावा करके कह सकते हैं कि हम 50 लाख हैं या 60 लाख हैं या 1 करोड़। ये तो हो गई सियासी जो कायदीन हैं उनकी आप जिम्मेदारी बता रहे हैं, तो नौजवानों की क्या जिम्मेदारी बनती है कि नौजवानों को इस पर क्या काम करना चाहिए? नौजवानों की भी बड़ी जिम्मेदारी, अहम इनकलाब लाने वाले नौजवान होते हैं भाई। ये कॉलेज की जो बड़ी बड़ी तंजीमें बनी हैं, जो बड़े बड़े जो आज जो वजीर मिनिस्टर बने और बड़े बड़े जो पार्टियां बनी हैं, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी से ही बने और यूनिवर्सिटी के वही स्टूडेंट थे जिन्होंने आज सिंपल आपका मिसाल बांग्लादेश है, बांग्लादेश में आज जो इनकलाब आया वही कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे ही थे, वही नौजवान थे जो वहाँ पर इनकलाब लाए। असल में इनकलाब के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। हमारे नौजवान उस कुर्बानी के लिए शायद तैयार नहीं है, या समझना नहीं चाहते, या आगे बढ़ना नहीं चाहते। माशाल्लाह इस वक्त एजुकेशन में बहुत फ़ाल है, चाहे हमारी बहनें हों, चाहे हमारी बच्चियाँ हों, और उसके अलावा हमारे नौजवान भी इस वक्त तालीमी मैदान में सबसे आगे है। उसका रेशो इस वक्त पहले से बहुत ज़्यादा है जी। माशाल्लाह ये तो एक बेहतर हुआ है, तालीमी रुझान जो है पहले से काफ़ी बढ़ गया है, मगर ये नौजवान हमारे आते क्यों नहीं है? अब उनको देखो, अब इनको इमेजिन कर रहा हूँ कि कौम के लीडर, वो बरादरी के जो लीडर, सियासी लीडर, वो कौन मुखलिस है? अगर कोई है नहीं, क्या मतलब हमारी बरादरी के जो लीडरान है वो लीड नहीं कर पा रहे नौजवानों को, वो से लीड नहीं कर पा रहे। वो जो प्लेटफार्म चाहते हैं, जिस प्लेटफार्म से वो इंडिपेंडेंट फ्री हैंड काम करना चाहते हैं, मॉरल सपोर्ट चाहते हैं, बैक सपोर्ट चाहते हैं, या फाइनेंशियली सपोर्ट चाहते हैं, नहीं मिल रही होती है बहुत से ग्राउंड पे। बहुत से देते हैं तो अपनी मफाद के लिए देते हैं। खैर हम उस साइड नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे एज अ सोशल वर्कर की तरह मैं बात करना चाहूँगा। एज अ सोशलिस्ट बन जाए तो मेरे ख्याल में ये हमारे जो नौजवान है ना, ये इस काम को किसी प्लेटफार्म से खड़े होकर बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और वहाँ आप उनके साथ मिलकर काम भी करना चाहते हैं। उस कायद के अंदर आपको वो खूबियाँ नज़र आती हैं, वो आपके अंदर सियासी गुण नज़र आते हैं, तो आप उनके साथ, भाई नौजवानों को उनके साथ मिलना चाहिए, शामिल होना चाहिए, और उनके साथ उनका जो है एक जो है उनके कदम से कदम मिलाना चाहिए, शोल्डर टू शोल्डर मिलाना चाहिए। तब जाके हम आगे जो है इस चीज़ को फेस कर सकते हैं, मुख्तलिफ मुश्किलात को टैकल कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम इसी तरह नारे लगाते रहेंगे, लाल बत्ती के पीछे भागते रहेंगे भाई। तो लाल बत्ती के पीछे भागते हुए हमें कई अरसा हो गया, और टिश्यू पेपर बनते हुए तो बस। चलो ठीक है शम्स, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो इंशाअल्लाह इसी तरह हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कन्वर्सेशन करते रहेंगे। अगर इस तरह में कोई मौजू मिलता रहा जिस पर हम समझते हैं कि कम्युनिटी को ये बताना चाहिए, जैसे ये इदारा शुमारियात ने जो एक रिपोर्ट जारी की है, एक सर्वे करके मादरी ज़ुबान के हवाले से, इस पर हम डिस्कशन कर रहे थे और इस पर कन्वर्सेशन कर रहे थे। तो इंशाअल्लाह इसी तरह हम दोबारा भी मिलते रहेंगे आप लोगों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।